नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी, माँ की ममता का मोल। रमेश पढ़ लिख कर एक सफल आदमी बन चुका था और अपनी जिंदगी सुखी पूर्वक जी रहा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वह सिर्फ आपकी ममता और प्यार की वजह से ही है। आपने जितना प्यार और स्नेह मुझे दिया उसकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए माँ, जो प्यार और स्नेह आपने मुझे दिया है उसका ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। रमेश की माँ यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो प्यार और स्नेह तुम्हें दिया वो तो मेरा फर्ज था। बस तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रमेश बार बार अपनी माँ से जिद करता रहा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप एक बार मांगो तो सही। बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर ही रहे हो और मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोए थे एक बार सो सकते हो? यह बात सुनकर रमेश बोला, माँ, बस इतनी सी बात, तो मैं आज रात आपके साथ वैसे ही सोऊंगा जैसे मैं बचपन में सोया करता था। और रात में रमेश अपनी माँ के पास आकर सो जाता है। जब वह सो रहा होता है तब उसकी माँ एक मग पानी लाकर खुद की सोई जगह पर डाल देती है, जिससे धीरे धीरे पानी बहता हुआ रमेश की तरफ चला जाता है। जब रमेश को पानी से परेशानी महसूस हुई तो वह दूसरी तरफ खिसक कर वापस सो जाता है। तब उसकी माँ फिर से एक मग और पानी लाकर डाल देती है, जिससे पानी उधर भी चला गया जहां रमेश सोया हुआ था। जब रमेश को पानी से और ज़्यादा परेशानी महसूस हुई तो वह उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथों में पानी का मग देखकर गुस्सा हो गया और गुस्से में अपनी माँ को कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रही? मैं इस गीली बिस्तर पर भला कैसे सो पाऊंगा? और आप मुझे इस गीली बिस्तर पर कैसे सुला सकती हो? तब माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही बिस्तर गीला करते थे। तब मैं तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीली जगह पर सो जाती थी। आज तो तुम मेरे प्यार और ममता का कर चुकाना चाहते हो ना? तो क्या जो मैंने तुम्हारे लिए किया तुम भी एक रात के लिए इस गीली बिस्तर पर सो नहीं सकते? अगर आज तुम ऐसा करते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुका दिया है। अपनी माँ की यह बातें सुनकर रमेश की आंखें खुल गई और वह अपने किए व्यवहार से बहुत शर्मिंदा भी था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जो माँ न जाने कितनी ही रातें हमारी अच्छी नींद के लिए जागकर बिताई हैं, भला उस माँ की ममता का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों, माँ की ममता और प्यार बहुत ही अनमोल है।
हमें अपने माता और पिता की इज्जत हमेशा करनी चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।